बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। काफ़ी दिनों पहले फेसबुक में एक क्रिश्चियन बंदा है विलियम कार्मेल फील्ड, उसने अपने ग्रुप क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम व्हाट इज़ द ट्रूथ, सच बात क्या है, उसमें लिख रहा है कि क्या हेडिंग दिया, क्या पार्टनर के बगैर बेटा हो सकता है। फिर सूरह मरियम का आयत नंबर 21 के मुताबिक बताता है कि पार्टनर के बगैर बेटा हो सकता है, क्योंकि जैसा मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को हुआ। और फिर सूरह मरियम का आयत नंबर 21 था ये, और सूरह अल-अनाम का आयत नंबर 101 के तहत है कि अल्लाह ताला के औलाद कैसे हो सकती है हालांकि उसकी कोई बीवी नहीं तो है नहीं। तो बोला ये कंट्राडिक्शन है, तजाद है कुरान शरीफ में। एक जगह बोल रहा है कि बगैर पार्टनर के, बगैर शौहर के बेटा हो सकता है जैसे ईसा सल्लम की पैदाइश, और दूसरे जगह में अल-अनाम में कहा जा रहा है कि कैसे बेटा होगा जब उसकी कोई बीवी नहीं है। तो ये असल में कुरान अल्लाह का कलाम है, बड़ा गौर फिक्र करके कुछ सवाल करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। ये लोग ऐसे ही, ये सबका आदत है, इंसानों का आदत है, ये खाली क्रिश्चियन का नहीं है। क्रिश्चियन के भी आदत है कि जो क्रिश्चियन के अपोजिट कैंप हो, इस्लाम वगैरह हो, तो उसके खिलाफ ऐसे ही बक देना। यहूदियों को वही आदत है, मुसलमानों का भी यही आदत है, और मुसलमानों में फिरकों का भी यही आदत है। भाई हमारे फिरके में अगर कुछ गड़बड़ है तो हम उसका नहीं सोचेंगे, उसका फिरके का कोई गड़बड़ है तो उसमें बेशुमार लाइक्स आएंगे, बेशुमार रीच हो जाएंगे, विजिट्स हो जाएंगे। तो ये एक इंसानी फितरत है। बहरहाल तो इस आयत में भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ है जो गौर फिक्र नहीं करने की वजह से लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। बीबी मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा ने तो कहा था कि मेरा कोई मर्द मेरे को छुआ नहीं तो बच्चा कैसे होगा। यहाँ एक मर्द का जिक्र है। अच्छा, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लिए ये आसान है, मैं चाहूँ तो बगैर बाप के पैदा कर दूँ, जैसा आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर दिया। फिर अल्लाह ताला दूसरे आयत में जो फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के औलाद कैसे हो सकती है हालांकि उसकी कोई बीवी तो है नहीं। यहाँ बीवी का जिक्र है, एक औरत का जिक्र है। औरत अगर नहीं है तो औलाद कैसे होगा। तो अब इसका क्या मकसद हुआ। देखिए, जो अल्लाह ताला अपने कुदरत से पैदा करता है वो उसका मखलूक कहलाता है। बेटा नहीं कहलाएगा, बेटी नहीं कहलाएगी, वो मखलूक कहलाएगा। इसी तरीके से अगर किसी को बेटा बोलना है या बेटी बोलना है तो इसके लिए जरूरी है कि वो किसी औरत के पेट में इतना दिन रहा हो, तब वो बेटा बेटी कहलाएगा। और औरत का पेट जो है, ये वूम जो है, ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में बच्चा कंसीव होता है और उसका बहुत कुछ फिर डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं, फिर 9 महीना बाद नॉर्मली वो बच्चे की पैदाइश होती है। तो ये एक फैक्ट्री अल्लाह ताला इसका जिक्र कर रहा है कि अगर उसकी बीवी नहीं है, यानी जब उसके पास कोई उसका फैक्ट्री नहीं है तो बच्चा कैसे होगा, क्योंकि बच्चा के लिए फैक्ट्री होना जरूरी है। और फैक्ट्री के बगैर अगर कोई पैदा हो, फैक्ट्री के बगैर अगर कोई पैदा हो तो वो मखलूक कहलाएगा। मखलूक में और बच्चे में ये फर्क है। बच्चा का तो माँ को पता भी नहीं होता बेटा होगी या बेटी होगी, आजकल पता चलता है, लेकिन एक जमाने से पता ही नहीं चलता था। तो बच्चा हो, बेटा होगा या बेटी होगी, जिंदा होगा या मुर्दा होगा, और कितना साल जिएगा, 10 किस्म की बातें होती है, उसका नसीब कैसा होगा, क्या होगा, कुछ नहीं पता होता है। और मखलूक जो है अल्लाह का, वो मखलूक के बारे में ये है कि मखलूक का तो अल्लाह को पहले से पता होता है मैं क्या पैदा करने जा रहा हूँ, और ये बगैर फैक्ट्री के पैदा कर रहा हूँ, अपने कुदरत से, अपने कारिंदों के जरिए या खुद डायरेक्ट पैदा करे जैसा अल्लाह की मर्जी। तो ये इधर में कोई तेजाद नहीं है। बीबी मरियम का सवाल अपने जगह सही था, वो अल्लाह ताला ने जवाब दे दिया, तुम कुंवारी हो, तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा और बगैर बाप के होगा। फरिश्तों के जरिए ये जवाब दे दिया।
تو یہ ہے کنٹرڈکشن بالکل نہیں ہے، اور یہ بہت خوبصورت کلام ہے قرآن مجید۔ کرسچن دوستوں کو بھی اپیل کرتا ہوں، ذرا غور فکر کر کے دیکھو، تم لوگ بہت بڑا بڑا فنکشن کرتے ہو، انٹرفیتھ ہارمونی اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن صرف تم لوگ نہیں، سارے ہی لوگ تمہارے جیسے ہیں، اور تم لوگ بھی خاص طور پر ایسے ہی ہو۔ کسی کا نیت یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے، بس خالی اسٹیج پہ بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، اور خالی یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسرے کو کیسے ہم متاثر کریں گے، اس کا خیال کیسے تبدیل کریں گے۔ اپنا خیال تو جھوٹ بول کے بھی دفع کریں گے، اور اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے رہیں گے، اپنے خوابوں میں کھوئے ہوئے رہیں گے۔ ان خوابوں سے واپس آؤ، حق کو تحقیق کر کر پانے کا جذبہ رکھو، حق کو تسلیم کرنے کا جذبہ رکھو، تو اللہ تعالیٰ جس کا ایک نام حق ہے، وہ تمہارے حق کے تلاش کے جذبے کو پسند فرمائے گا، تم کو دنیا میں اور آخرت میں برکت دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔